बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम व करम फरमाने वाला है। मेरी तमाम स्टूडेंट को और तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी स्टूडेंट के जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह, और इस दुआ के साथ कि आप लोग माशाल्लाह से अमल पैरा हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमारे इन अमलों को अपनी मुक़द्दस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल व मकबूल अता फ़रमाए। जितने मेरे स्टूडेंट एतकाफ़ में बैठे हैं, जो बैठी हैं बच्चियां घरों में एतकाफ़ में, मस्जिद लड़के जो हैं वो सिर्फ़ मस्जिद में बैठ सकते हैं, और लड़कियां जो हैं वो मस्जिद बैत में यानी कि घर में वो बैठ सकती हैं। माशाल्लाह से जो बच्चियां बैठी हुई हैं, तो आपने सवाल किया कि बाजी आपने पिछली मरतबा जो एतकाफ़ के बारे में बताया उसमें चंद चीज़ें और इजाफ़ा कर दें, मस्जिद के बारे में, बैतुल खला के बारे में हमें बताएं। तो बेटा मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग सवाल करते हो। ऐसी बात नहीं है कि मेरा कोई टाइम मखसूस है, टाइम तो होता है इंसान का, पर मुझे बहुत खुशी होती है ये कि अल्लाह ताला की बड़ी ये सआदत है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को इन कामों के लिए चुन लिया है। माशाल्लाह से जितने आप यूट्यूब पे ऊपर देख लें कि पूरी जो है ऐसे लगता है यूट्यूब में कि हमारा तो कहीं पे नंबर आने वाला नहीं, पर माशाल्लाह से मेरी जो स्टूडेंट है, जो आप लोगों को फैज़ पहुंच रहा है, तो अल्लाह ताला इस फैज़ को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए, आमीन। अब आपके सारे सवाल हैं, उनके जवाबों की तरफ आते हैं। अगर मस्जिद के बाहर बने हुए इस्तंजा खाने में गंदगी वगैरह के सबब तबीयत घबराती हो तो रफ़ा हाजत के लिए घर पर जाने में कोई हर्ज नहीं बेटा, आप जा सकते हो। घर से वज़ू भी करते आएँ तो भी कोई मुज़ायका नहीं, मगर इसके अलावा एक लम्हा भी रुक नहीं सकते। कई इस्तंजा खाना बने हुए हों तो करीबी इस्तंजा खाना इस्तेमाल करें। अगर करीब वाला फारिग ना हो या कोई और मजबूरी हो तो बाद वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब करने के बाद मस्जिद के बाहर ही ज़रूरतन इस्तबरा भी कर सकते हैं। मंजन या टूथपेस्ट से दांत मांजने के लिए वज़ू खाने पर जाने से एतकाफ़ टूट जाता है। वज़ू खाने पर वज़ू करने गए जब भी मंजन से दांत नहीं मांज सकते, वज़ू के लिए मिसवाक कर लें। वज़ू खाने पर दौरान वज़ू साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाद वज़ू फ़ौरन मस्जिद में दाखिल हो जाएं, मगर इतनी एहतियात ज़रूर करें कि वज़ू के पानी के कतरे फ़र्श मस्जिद पर ना टपकें कि ये नाजायज़ है। अब मस्जिद में दाखिल होकर चाहें तो इत्मीनान से हाथ मुँह पोंछ लें। हो सके तो वज़ू के बाद कुछ तरी अज़ाए वज़ू पर बाकी छोड़ दिया करें कि सवाब है। वज़ू के बाद वज़ू खाने ही पर खड़े होकर कलमा शहादत और दीगर दुआएं पढ़ना शुरू ना करें, बल्कि मस्जिद के अंदर आकर पढ़ें। वज़ू खाने पर जाने से पहले ही आस्तीन भी चढ़ा लें, घड़ी भी उतार लें। अगर भूल जाएं तो वज़ू खाने ही पर ऐसा कर लिया जब भी कोई हरज नहीं। वज़ू करते हुए कोई चीज़ मसलन मिसवाक, रुमाल वगैरह गिर पड़ा तो हाथ बढ़ाकर उठा सकते हैं। धोने में वक्त सरफ ना करें। वज़ू से फरागत के बाद वज़ू खाने पर कंघा ना करें। घड़ी भी मस्जिद के अंदर आकर पहने। वज़ू खाने पर घड़ी वगैरह भूल गए तो दूसरे किसी से मंगवा लें। वज़ू खाने पर बर्तन या कपड़े धोने के लिए हरगिज़ ना जाएं। अगर जाएंगे तो एतकाफ़ टूट जाएगा। अगर कपड़े नजिस हो गए और दूसरे कपड़े मौजूद नहीं, कोई मदद करने वाला भी ना हो, तो बाअमर मजबूरी सिर्फ नापाक कपड़े को पाक करने के लिए वज़ू खाने पर जा सकते हैं, मैले कपड़े धोने के लिए नहीं जा सकते। लिबास तब्दील करने के लिए गुस्ल खाने पर नहीं जा सकते। अंदरूने मस्जिद ही तहमद वगैरह से सितर पोशी करके लिबास तब्दील कर लें। सिर्फ एक पाँव मस्जिद से बाहर निकाला तो कोई हरज नहीं, बमा सर भी अगर मस्जिद से बाहर निकाल दिए तो कोई मुज़ायका नहीं। बेख्याली में मस्जिद से बाहर निकल गए, बल्कि वज़ू खाने पर भूल से चले गए और याद आने पर फ़ौरन मस्जिद के अंदर आ भी गए, फिर भी एतकाफ़ टूट चुका। खारिज मस्जिद चबूतरा बना हुआ है, उस पर बैठ गए, अगरचे दोनों पाँव मस्जिद के अंदर हों, एतकाफ़ टूट जाएगा। कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि मस्जिद से निकले बग़ैर इलाज मुमकिन नहीं, तो इलाज के लिए बाहर तो निकल सकते हैं, मगर एतकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता एतकाफ़ तोड़ने का गुनाह ना होगा, क़ज़ा ज़िम्मे रहेगी। वज़ू अलल वज़ू पर वज़ू के लिए वज़ू खाने पर नहीं जा सकते। अगर गए तो एतकाफ़ टूट जाएगा। वज़ू टूटने का सिर्फ शक हो तो वज़ू खाने पर वज़ू के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ शुबा से वज़ू नहीं जाता। हाँ, अगर टूटने का गुमान गालिब हो जाए तो अब जा सकते हैं।
وضو کرتے وقت اگر ضرورتاً بات کر لی تو کوئی حرج نہیں، ہاں اگر بات کرنے کے لیے رک گئے تو یا کوئی وضو میں غلطی کر رہا تھا اسے سمجھانے کے لیے بیٹھے رہ گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کھانے اور پانی کے لیے پانی لانے والا کوئی نہیں تو لینے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، مگر کھائیں اور پئیں مسجد ہی میں۔ مسجد کے اندر کچی پیاز، مولی، کچا لہسن وغیرہ بدبودار چیزیں کھانے جائز نہیں۔ کسی نے مسجد کے باہر بھی ایسے چیزیں کھا لی تو اچھی طرح منہ کو صاف کر لیں، جب منہ سے بدبو جاتی رہے پھر مسجد میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ امید کروں گی کہ میری تمام اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو مسجد بیت جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف میں بیٹھنا قبول و مقبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جتنی بچیاں، بچے، بہن، بھائی سب بیٹھے ہیں نمازوں، روزوں، اعتکاف، دیگر عبادات میں جو کچھ خطائیں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کر ان کی عبادات کو اپنے دربار الہی میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، نماز پڑھتے رہیے گا، تلقین کرتے رہیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیے گا۔ یہ کیونکہ آخری عشرہ ہے، اس کے اندر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہم نے زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے، اور جو بچیاں اعتکاف میں ہیں انہوں نے بھی زیادہ یہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، اور اپنی زبان کو فارغ مت چھوڑیں، یہ آپ پڑھتی رہیں۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی، میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے گا، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ و تعالی سچے دل سے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔